निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर काम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाया जा सके। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राज्य मंत्री हैं बलदेव सिंह औलख जी। बलदेव जी, लगातार कार्यालय पर बैठकें भी चल रही हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरी तस्वीर को आप निकाय चुनाव की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैं कहूँ तो ये नगर पालिका का चुनाव अब जो आ रहा है उसकी अभी आचार संहिता लगने वाली है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो और चाहे लोकल बॉडीज़ का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं और वो पार्टी के काम वर्कर जो हैं हमेशा करते रहते हैं। धान खरीद को लेकर बलदेव जी, योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। लगभग 20.94 लाख जो मीट्रिक धान है किसानों से सीधे खरीदी गई है। तो लग रहा है कि किसान जो पहले वंचित रहते थे इस सुविधा से उनका फायदा हो रहा है। देखिए, किसान का फायदा तब से होने लगा जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली और उन्होंने वाक्य कहा कि किसानों की आय को दुगनी करने का एक उन्होंने सपना देखा। और उसके बाद 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार यूपी में बनी, तो उससे लगातार उत्तर प्रदेश में जो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ कि धान खरीद कभी भी किसानों के द्वारा नहीं होती थी। अब 17 से लेके और ये 2022 तक और अब जो 23 यहाँ आने वाला ये भी सीजन निकल गया, जो लगातार किसानों के धान को एमएसपी के रेट पे खरीदने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी फसलें थीं जिसमें कि क्या कहते हैं नहीं एमएस न्यूनतम समर्थन एमएसपी, तो लगातार उन फसलों को भी दिया गया है जो कि अभी तक सरकार ने केंद्र सरकार ने ली थी। मगर केंद्र सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी ऐसी दलहन फसलों का भी एमएसपी पे वो खरीदा गया है और लगातार किसान का चाहे गेहूं हो, गन्ना हो, आलू हो, मक्का हो और भी बहुत सारी फसलें हैं जिसको कि इस रेट पर जो सरकार का रेट है उस पे किसानों को लेने का काम किया गया है और किसानों की आय को दुगनी चौगनी करने का काम किया है। जहाँ तक किसान का सवाल है, देखिए किसान के लिए आय बढ़ाने के लिए देखिए उसके लिए सौर ऊर्जा का पहले लक्ष्य कम होता था, आज बढ़कर काफ़ी अभी 15,000 का लक्ष्य था, फिर 15,000 का लक्ष्य और रखा गया है। किसानों के लिए हम जो एक एफसीओ है उनके माध्यम से ट्रैक्टर यंत्र दे रहे हैं कि छोटे किसानों को जोत को अच्छी तरह कर सके। तो ये सारी खाद की कहीं कमी नहीं इस सरकार आने दी। पहले ये था कि किसानों को लाइनों में लगना पड़ता था। 2017 के बाद कोई भी किसान किसी भी खाद और बीज के लिए और डीजल के लिए कहीं लाइन पे नहीं लगा। ये सरकार की उपलब्धियां हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, कि किसान हमेशा लगातार तरक्की के रास्ते पर जा रहा है। एक प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से जिस तरीके से सौर ऊर्जा को बढ़ाने के जो एक बड़े प्रभावी कदम उठाए, क्या लगता है कि इस लेवल पर उसका फायदा मिलेगा? देखिए, किसान को सौर ऊर्जा का मतलब है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि वहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट मतलब ज़्यादा आती है या कम आती है। हालांकि सरकार लगातार किसानों को लाइट लगातार दे रही है। आपने लाइट का देखा कि पहले क्या हाल था, अब उत्तर प्रदेश में 18 घंटे ग्रामीण को है, 20 घंटे नगर पालिका, 24 घंटे महानगर पालिका को है। तो लगातार बिजली में सुधार हुआ, लगातार लोगों को समस्याओं को दूर करते हुए लाइट को हमारे सरकार ने देने का काम किया है। जैसे ट्यूबवेलों पे भी सरकार लाइट दे रही है। तो उसके बाद सौर ऊर्जा से का मतलब यह है कि सौर ऊर्जा से बहुत सारे कहीं भी जाके सौर ऊर्जा कहीं भी बोरिंग पे अपना फिट कर सकते हैं और अपना खेत को पानी दे सकते हैं। तो इस लक्ष्य को बढ़ाया गया है। बहुत सरकार 60% सब्सिडी दे रही है। तो जब सरकार 60% सब्सिडी दे रही है और 40% किसान को लगाना है, तो ये बहुत बड़ा किसान के लिए अचीवमेंट है कि आपने एक बार सब्सिडी लेके और अपना
सौर ऊर्जा का लगा लिया है तो लगातार आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता, जितनी आपकी यूज़ है उतना होता रहता है। ये बहुत बड़ा फायदे का काम है। बहुत शुक्रिया सर भारत समाचार से बात करने के लिए। हमारे साथ राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी तैयारी कर रही है और किसानों को लेकर इस समय तमाम तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं से किसान अपनी फसलों को सही दाम में बेच सके और उसके साथ साथ सही तरीके से खेती भी कर सके। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रमेश मिश्रा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।